इधर हम सब क्या पढ़ रहे थे? हम सब पढ़ रहे थे अर्धचालक युक्तियां, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। और सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में हम लोगों ने कल ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किया था। बताया गया कि ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, तो अर्धचालक भाषा लिख लिए होगे। अगर हम ध्यान से, अर्धचालक होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है तात्विक अर्धचालक, दूसरा होता है यौगिक अर्धचालक। यौगिक अर्धचालक हमको आगे पढ़ना है, अभी तो नहीं पढ़ना है। इसके होते हैं 3 पार्ट, कार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक बहुलक। कार्बनिक आता है एंथ्रासिन, और अकार्बनिक में क्या आएगा? गैलियम आएगा, आर्सेनिक आएगा, इंडियम आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बनिक बहुलक में पॉलीएनिलीन और क्या पॉलीथायोफीन आते हैं। अगर हम बात करें जो तात्विक अर्धचालक है, तात्विक अर्धचालक हम लोग बांटते हैं 2 कैटेगरी में। एक होता है नैज अर्धचालक, नैज निज नहीं होता है, नैज अर्धचालक। इसी को हम लोग कहते हैं शुद्ध अर्धचालक, इसी को हम लोग कहते हैं आंतरिक अर्धचालक। क्या बोलते हैं? आंतरिक अर्धचालक बोलते हैं। दूसरा मिला होता है अपद्रव्य अर्धचालक, अपद्रव्यी, इसी को हम लोग कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अशुद्ध अर्धचालक। इसी हम लोग कहते हैं बाह्य अर्धचालक। यानी तीनों नाम इसका एक ही है, और तीनों नाम क्या इसका एक ही है। किताब में देखोगे तो अर्धचालक को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, कितने भागों में? 2 भागों में, नैज और अपद्रव्य। अब जो अपद्रव्य अर्धचालक होता है, इसको हम लोग बांटते हैं 2 कैटेगरी में। एक होता है एन टाइप अर्धचालक, दूसरा क्या होता है? पी टाइप अर्धचालक। हम लोग यहां समझेंगे अर्धचालकों को क्यों 2 कैटेगरी मुख्य रूप से बांटा गया, एन टाइप और पी टाइप। उसका नाम एन टाइप क्यों पड़ा, पी टाइप क्यों पड़ा? एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक होता क्या है, एकदम आराम सीखने वाले हैं, बस सुनते जाओ आराम चीजों को, लिखना कुछ नहीं है। फिर एक चीज मैंने बोला था, अर्धचालकों में समान ताप पर धारा नहीं प्रवाहित होती है। उसको हमको जब हम अर्धचालकों में बाहर से एनर्जी देंगे तो उसमें क्या होगी? धारा, करंट फ्लो होगी। ऐसे सामान्य वस्तुओं में करंट फ्लो होने वाला नहीं है। अब होता क्या, समझो ध्यान से। मान लो अर्धचालकों में 2 ही तरीके करंट फ्लो सकता है। 2 तरीका कौन कौन है? अर्धचालक, सेमी कंडक्टर अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। तो अर्धचालकों में 2 तरीके से करंट फ्लो होगा। पीछे वाला फर्क याद हो? ठीक, किस तरीके से? 2 तरीके से। पहला क्या है? पहला क्या बताओ? पहला होता है तापमान बढ़ा दो। क्या जी? तापमान बढ़ा दो, तापमान में वृद्धि कर दो, तापमान बढ़ा दो, तापमान क्या जी? बढ़ा दो। दूसरा क्या करो? उसमें कोई अशुद्धि मिला दो, इम्प्योरिटी मिला दो, अशुद्धि मिला दो, अशुद्धि। अर्धचालकों में धारा तभी प्रवाहित हो सकती है या तो हम अर्धचालकों का ताप बढ़ा दें, या तो हम अर्धचालकों में अशुद्धि मिला दें। अब होता क्या है, कल मैंने बताया था, अगर हम अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं, अगर हम अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं, होता क्या है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर चालकता यानी कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी मतलब यह है, इसकी जो प्रतिरोधकता है क्या होती है? घट जाती है। प्रतिरोधकता क्या होती है? घट जाती है। किसी भी अर्धचालक का ताप बढ़ाओगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी जी? घट जाएगी। प्रश्न उठता है, अर्धचालकों का
अर्धचालकों में जो करंट फ्लो होता है वह दो कारण से ही क्यों होता है, तापमान बढ़ाने से और इंप्योरिटी मिलाने से ही क्यों होता है। अब हम यहां समझे ध्यान से, क्यों ध्यान से। अर्धचालक हम लोग जो चैप्टर में पढ़ेंगे मेन दो ही पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सिलिकॉन, एक पढ़ेंगे जर्मेनियम। ठीक, पढ़ेंगे जर्मेनियम। तो जो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 4, आप भाव के अनुसार करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p2। सही है, यानी इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जर्मेनियम, जर्मेनियम परमाणु कितना होता है 32 होता है। 2 8 18 4, कितना जी 4, कितना हो गया 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 नहीं 4s2 फिर 4p2 होगा। कितना हो गया 4p2 होगा। सही है ना, बैलेंस है ना जी। किसका भरता है, डी भरते हैं। कितना हुआ अभी 22 हुआ। एक मिनट यहां पर, एक मिनट 3d10 हो गया 4p2 हो गया। सही है, यानी सिलिकॉन के बाहरी कक्षक में ये सबसे बाहरी उपकोष है। सबसे बाहरी उपकोष में कई इलेक्ट्रॉन है 2, इसके सबसे बाहरी कोष में कई इलेक्ट्रॉन है 2। इसी को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और किसी भी अर्धचालक में जो करंट फ्लो होता है किसके कारण होता है, किसी भी चीज में जो करंट फ्लो किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अब समझो ध्यान से, ध्यान होता क्या है, दो चीज, एक होता है कार्बन, पहले हम बात करते हैं 5 संयोजी वाले। ठीक, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। ठीक, ये तो 5 संयोजी हो गया। इसके पहले क्या हो गया, ठीक, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। ठीक, अगला है आलू गाजर, आलू गाजर बैगन इन थैला। ठीक, यानी बोलो मैं फत रहो, ये जो है एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, बोर जी ये सब हो गए, इन सब के बैगन बेरियम हो गया यहाँ। ठीक, अब इन सब के बाहरी कक्षक में, इन सब के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन कितने होंगे 4 होंगे, इसमें कितने होंगे 5 होंगे। ये है 5 संयोजी वाला तत्व। कौन जी, ये है 5 संयोजी वाला तत्व, ये है त्रिसंयोजी वाला तत्व। तो अर्धचालकों में जो धारा बहती है अशुद्धिक रूप में, या तो अशुद्धिक रूप में हम लोग क्या मिलाते हैं, 3 संयोजी वाला तत्व, या तो हम लोग क्या मिलाते हैं अर्धचालकों में, या तो हम इन्हीं दोनों अर्धचालकों में हम लोग क्या मिलाते हैं 5 संयोजी वाला तत्व। इसमें करंट क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। तो प्रश्न उठता कैसे होगा, समझो ध्यान से। फिर मान लो हमने सिलिकॉन की छड़ को लिया, राड को लिया, तो सिलिकॉन के छड़ में अर्धचालक में उसको मैं काटूंगा तो क्या एक परमाणु होंगे, कई परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। अगर कई परमाणु से मिलकर बना है हर परमाणु में,
उसके बाहरी कक्षक मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, हम कहे 4 इलेक्ट्रॉन, कितने जी 4 इलेक्ट्रॉन है, कितना आए थे अभी 4 इलेक्ट्रॉन। तो कहने मतलब क्या है, हर परमाणु के बाहरी कक्षक में कुछ ना कुछ क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन में होंगे। अब समझ आप इधर मान लो सिलिकॉन, मान लो कोई लोहा है, तो लोहा का जो क्षण बना हुआ है उसके कण एक दूसरे से किसी न किसी बांड से आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते, बधे होते हैं। बधे होने कण क्या होती है, उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वह प्रबल होता है, इसलिए उसके लोहे कण क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। संसंजन बल काम कर रहा था, कोहेसिव फोर्स काम कर रहा होता है। उसी प्रकार से यहां होता क्या है सिलिकॉन में, सिलिकॉन मान लो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसका, ऐसे बहुत सारे बना दिए मैंने। सिलिकॉन ज्यादा नहीं बनाना है, 5 सिलिकॉन, बस देखते जाओ कितना लॉजिक चीज निकलेगा। सिलिकॉन कितने मैंने बनाए, 5 बना दिए मैंने। एक उसी प्रकार से मान लो एक मैंने इसके स्ट्रक्चर और दिखा दिया, 2 दिखा दिया। सिलिकॉन मैंने 5 इसके बहुत सारे होंगे परमाणु, हर परमाणु क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने उसके कुछ परमाणु दिखा दिए यहां पर। कुछ मैंने यहां पर क्या दिखाया जी, परमाणु ग्रुप में इसको दिखाए। तो सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने जी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इसका 4, ऐसे सबका होगा, सही है। धैर्य रखो, सब बन जाएगा भी। बन गया, शांत रहो, बोलो मत, बैठे रहो आराम से। ये मैंने बनाया, जो छूटो बन जाएगा, बस देखते रहो आराम से, अब पकाना नहीं, आराम से। सर यानी हर प्रकार से मान लो ए वाला है, ए बांड से जुड़ा होगा, ए वाला है जुड़ा होगा, ए वाला है ये जुड़ा होगा इलेक्ट्रॉन से, ये भी जुड़ा होगा, ऐसे सब जुड़े होंगे, ठीक। किसी न किसी बंध से क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे, ये बांड से जुड़े होंगे, ठीक, सब आपस में जुड़े हैं। ऐसे भी जुड़ा होगा, इधर वाला भी, सब जुड़े होंगे, आपस में सब जुड़े, कनेक्ट है, ये बन गया, सब आपस में किसी न किसी बंध से क्या है, सब इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, ठीक। इसी प्रकार से जो मैंने इधर वाले छोड़ दिए हैं, क्या किए हैं, इधर वाले छोड़ दिए हैं, अगर मैं इसके आगे सिलिकॉन का परमाणु दिखाऊंगा तो क्या सब नहीं जुड़ जाएंगे, यानी सब परमाणु आपस में दूसरे से क्या कनेक्ट है, सब जुड़े हैं, यानी किसी का कोई बांड खाली नहीं है, कोई खाली नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या है, बॉन्डेड है, जुड़े हुए हैं। इसी चीज को हम लोग और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनों के आपस साझेदारी हुई है, यहां बन रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है, यानी सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड बने, कितना जी, सिंगल बॉन्ड बन गया। किताब में इस रूप में दिखा गया है,
इस रूप में दिखाया गया है। सभी बन गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया, मान लो ऐसे सब सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, पहले इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले का है। ये सब आपस में जुड़े हैं, कनेक्ट हैं ऐसे। कोवैलेंट बॉन्ड से क्या है, आपस में जुड़े हैं। और ऐसे बाहर भी क्या होंगे, जुड़े होंगे सब, किसी कोई कक्षा खाली नहीं होगा। ठीक, चलो सब आपस में जुड़े हैं ऐसे। ठीक, चलो क्या ऊपर हो गया, ये मैंने सब बना दिया। चलो अब हम जुड़ गए। अब यहां समझने वाली बात यहां आती है, अभी सभी इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, और कनेक्ट होने की वजह से किसी भी परमाणु इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में जाने वाला नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। अब समझो देखो होता क्या है, हमने क्या बोला, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे अर्धचालकों में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोधकता क्या जी, घट जाएगी। यानी जब हम लोग किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से उस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन कंपन करता है तो लोग देखते होंगे, अगर मेज पर एक थाली रख दो और थाली रखने के बाद मान लो ऐसा कोई मेज है, थाली रख दिए और बहुत भयानक तुमने साउंड बजा दिया, वो उस मेज पर से थाली आराम आराम कंपन करते क्यों देगी, अपना स्थान छोड़ देगी। उसी प्रकार से जब हम लोग अर्धचालकों में टेम्परेचर बहुत बढ़ाते हैं, अर्धचालकों में जो परमाणु आपस में बधे हुए जो बांड आपस में कोवैलेंट बांड बना हुआ है, वह कोवैलेंट बांड टेम्परेचर के कारण टूटने लगता है, और टूटने से जितने इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर होते हैं वो सब क्या होते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, यानी कंपन लगते हैं। फिर से जब अर्धचालकों का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो बांड उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाएगी, उनका वेग बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका बांड धीरे धीरे ब्रेक होगा, और बांड ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन बधे हुए हैं वो आपस में वाइब्रेट करने लगेंगे। वाइब्रेट करने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ना शुरू कर देंगे। अब स्थान छोड़ने से होगा क्या, समझ आओ इधर, बहुत खतरनाक चीज है साइंस का, ध्यान रखना। अब हुआ क्या, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया इलेक्ट्रॉन सभी कंपन करना शुरू कर दिए, वाइब्रेट होना शुरू हो गए, और वाइब्रेट होने से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन अभी यहां बैठा हुआ है आराम से शांति से, यह वाला इलेक्ट्रॉन सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बधे हुए हैं, मान लो जब मैंने टेम्परेचर दिया यहां वाला इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ दिया, और स्थान छोड़ करके बीच में रिक्त स्थान से मैंने बहुत सारा बाल लिया, बहुत सारे गेंद को लेकर के, बहुत सारे गेंद को मैंने इसे सटा कर रखा, तो क्या गेंद के बीच में गैपिंग नहीं रहेगी, रहेगी रहेगी 100% रहेगी। तो भले परमाणु आपस में बधे हैं, उनके बीच में गोले गोले हैं, कण गोलाकार होता है। एक कौन किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था, जो परमाणु होता है वास्तविक में गोलाकार कण है, जब गोला है उसके बीच में क्या रहेगा, गैपिंग रहेगा ही। उसी गैपिंग को ही हम लोग कहते हैं रिक्त स्थान। क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान। क्या बोलेंगे, रिक्त स्थान बोलेंगे। होगा क्या, जब वह कण कंपन करेगा, जब वह इलेक्ट्रॉन कंपन करेगा, जो ये परमाणु है, परमाणु के अंदर जो रिक्त स्थान है वह इलेक्ट्रॉन उस रिक्त स्थान में जाएगा, यानी यह अपना स्थान छोड़ दिया, और जो स्थान छोड़ा है जहां गया है, जिस रिक्त स्थान में गया इलेक्ट्रॉन तो यहां चला आया, लेकिन जहां पर अपना स्थान छोड़ा था उस स्थान को
हम लोग बोल देते हैं कोटर। कोटर क्या बोलते हैं? यह स्थान नाम इसका कोटर। क्या नाम है? एक एक बात सुनते जाओ, चटरो एकदम मक्खन कर देंगे, बस सुनते जाओ चीज दिया। एक कोटर है, और कोटर पर कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज? जैसे इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पाया, टेम्परेचर पाने से उसमें वाइब्रेशन हुआ, कंपन हुआ, कंपन होने से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या किया? अपना स्थान छोड़ दिया, और स्थान छोड़ करके जो परमाणु बीच में गैपिंग था, रिक्त स्थान था, वहां चला गया। और रिक्त जहां चला गया वो तो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन जहां से गया है वहां खाली स्थान हो गया, और उस खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटर। और कोटर पर कौन चार्ज होता है? धनात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज? धनात्मक चार्ज। कितने चार्ज? धनात्मक चार्ज। अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ये तो मैंने बात की केवल एक परमाणु के लिए। एक परमाणु मान लो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ करके एक कोटर बनाया है, तो क्या परमाणु के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो यहां वाला इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ के यहां गया, उसी प्रकार से यहां वाला भी इलेक्ट्रॉन, यहां वाला भी इलेक्ट्रॉन क्या किया? यहां पर चला गया, अपना स्थान छोड़ करके यहां भी चला गया। तो कितने कोटर हो गए? 2 कोटर। दूसरा कोटर बन गया। उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे होंगे। यहां वाला भी इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ के यहां चला गया, 3 कोटर। यहां वाला छोड़ करके ऐसे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। यहां वाला छोड़ के यहां चला गया, और यहां वाला छोड़ करके यहां चला गया। तो कितने कोटर हो गए? कुल 5 कोटर। यानी 5 कोटर हो गए। 5 कोटरों कारण कई मुक्त इलेक्ट्रॉन जो भी बांड बनाए थे, कई मुक्त इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के अंदर आ गए हैं। 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, हमारा शरीर अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हर एक कोशिका में क्या? एक केंद्रक है। मरकरवा होगा क्या? एक परमाणु से बना होगा। लोहना होगा क्या? एक परमाणु से बना होगा। तो लोहना है अनंत अरबों। साला हम लोग कह देते हैं इतिहास इतना पुराना है, 500 साल मान लो, 1000 वर्ष, 4000 वर्ष पुराना है। जो हड़प्पा सभ्यता थी क्या थी? 4000 साल पुरानी है। 10 साल बाद पढ़ोगे तभी लोग क्या कहेंगे? 4000 साल पुरानी है। कहने का मतलब क्या? हमारे धरती निर्माण, बिग बैंग सिद्धांत कहता है हमारे धरती निर्माण 1.3 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, अरब वर्ष पूर्व हुआ था। हम चाहे 50 साल बाद पढ़ेंगे ना, तभी वही क्या बोलेंगे? जो किताब में लिखा हुआ है वही बोल देंगे। बिग बैंग सिद्धांत का निर्माण किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। किसने किया? जॉर्ज लेमेत्रे ने। उसी प्रकार से ये जो परमाणु है, अब बताओ, ये मरकरवा एक परमाणु बना नहीं होगा? अनंत खरबों अरबों परमाणु से मिलकर बना होगा। जब खरबों अरबों परमाणु से मिलकर बना होगा, एक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो अरबों खरबों परमाणु में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? अरबों खरबों मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी हम यहां पर केवल 5 ही बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉन की। जो सभी बांड बनाए हुए थे, जब मैं टेम्परेचर दिया तो 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अपना स्थान छोड़ करके जहां से गए वहां पर क्या बना दिए? कोटर बना दिए। कोटर क्या बनाए? कोटर बनाए। और कोटरों के कारण यह इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, हर इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ता रहेगा। यहां पर क्या होगा? अब होगा क्या? जब ये खाली स्थान हो गया, ये खाली स्थान छूट गया मान लो, तो जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर होगा, यहां पर वाला भी इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ेगा, तो ये वाला यहां जाएगा। कहां जाएगा? यहां जाएगा। और ये वाला सुना ध्यान से, जब कहा जहां खाली स्थान हुआ, यहां खाली स्थान हुआ है, तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पाएगा, यहां बैठ जाएगा। फिर आगे देखा कि खाली स्थान जहां है, फिर कूद कहां चला जाएगा? आगे चला जाएगा। ऐसे कूदते हुए ये वाला, इसको टेम्परेचर बढ़ा, फिर कूद कहां चला गया? जहां खाली स्थान है वहां चला गया। ऐसे होते होते क्या होगा? इस परमाणु के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? उत्पन्न हो जाएंगे, और आपस में टेम्परेचर बढ़ने से सभी इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में जाना शुरू हो जाएंगे, और इससे क्या होगा? उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे, उसमें क्या बहने लगेगी? धारा बहने लगेगी। अब सुनो, अब यहां पर लॉजिक क्या चीज है, पहले हम बात कर लेते हैं। मान लो हम इसी
ये मैंने सिलिकॉन बनाया। सिलिकॉन एक अर्धचालक का परमाणु है, स्ट्रक्चर है। इस सिलिकॉन परमाणु में अब मैं कोई 5 संयोजी वाला तत्व तो मिलाना चाह रहा हूं। 5 संयोजी तत्व तो मान लो फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस। अब बताओ, फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने जी? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। सुनना ध्यान से। अब मैं इसमें इंप्योरिटी मिला रहा हूं, अशुद्धि मिलाना चाह रहा हूं, तो मैंने सिलिकॉन के परमाणु में क्या मिला दिया? 5 संयोजी वाला एक अशुद्धि मिला दिया। मान लो यह अशुद्धि मैंने यहां मिलाया, यहां मिला दिया। अब बताओ यहां पर कौन आकर बैठ गया? फास्फोरस। कौन बैठा जी? यहां पर आकर के बैठ गया फास्फोरस। बैठा। जब फास्फोरस यहां बैठ गया तो सिलिकॉन के बाहरी कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन है? सिलिकॉन के बाहरी कक्षक में है 4 इलेक्ट्रॉन। और फास्फोरस के, क्योंकि सिलिकॉन के बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का ही है, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का ही है, एक इलेक्ट्रॉन ई है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फास्फोरस के बाहरी कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, ये क्या है? 4। इलेक्ट्रॉन बच गया ना? एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का बच गया। एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का बच गया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का बचा, अभी मैंने अशुद्धि के रूप में केवल 1 कण मिलाया था। दही बनाना है, क्या 1 कण मिलाओगे दूध से? कुछ मिला थोड़को में, कुछ नहीं, क्या कहते हैं, ज्यादा मिलाते हैं। तो क्या उसमें 1 कण होंगे? ज्यादा कण होंगे। तो मैंने मान लो अभी 1 कण में एक पार्ट अशुद्ध मिलाया था। इसी प्रकार मैंने मान लो 5 कण मिलाए। कितने मिलाए? 50 कण। कितने मिला जी? 50 कण। कितने मिलाए? 50 ठो मिलाए। कितने मिला जी? 50 ठो। अब जब मैं 50 मिलाऊंगा, मैं अशुद्धि के रूप में फास्फोरस के 50 कण मिलाए। अगर एक फास्फोरस का परमाणु मिलाया था तो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए थे? एक फास्फोरस का परमाणु मिलाया था तो 4 ठो फास्फोरस के परमाणु सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिए थे। 1 मिला बच गया था। अगर मैं 50 ठो में फास्फोरस का परमाणु मिला दूंगा तो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? 50 मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, 50 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक। अब मैंने मान लो उस सिलिकॉन को मैं जब टेम्परेचर दिया था, तो टेम्परेचर देने के कारण सिलिकॉन के 5 इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए थे, वो 5 इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ करके रिक्त स्थान में चले गए। तो ये भी क्या हो गए हैं? मुक्त। 1 2 3 4 5। तो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस परमाणु कारण 50 मुक्त इलेक्ट्रॉन, और सिलिकॉन के टेम्परेचर बढ़ाया उससे कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन जी? 5 इलेक्ट्रॉन मुक्त। कितने हुए? कुल हुए 55 मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये बताओ इस पूरे सिस्टम में किसकी दिखता है? इलेक्ट्रॉनों की, कोटरों की। इलेक्ट्रॉन 55 है और कोटर कितने हैं? 1। जितने ही इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन कण बनेंगे उतने तो कोटर होंगे, यानी कोटर है 5। कोटर कितने हैं? 5 ठो। कोटर है 5, मुक्त इलेक्ट्रॉन है 55। क्योंकि जब मैंने सिलिकॉन अर्धचालक में 5 संयोजी वाला तत्व मिलाया, 5 संयोजी तत्व मिलाने से उस सिलिकॉन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह कराने में सक्षम है वह कोटर नहीं है, किसकी दिखता है? इलेक्ट्रॉनों की। जब मैं किसी अर्धचालक में 5 संयोजी वाला कोई परमाणु मिला देता हूं, 5 संयोजी वाला परमाणु मिलाने से उस सिलिकॉन अर्धचालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने में सक्षम होता है वह कोटर नहीं, कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यानी उस अर्धचालक के अंदर अधिकतम मात्रा में आवेश वाहक जो होता है, अधिकतम मात्रा में आवेश वाहक जो होता है, फिर से उस अर्धचालक के अंदर अधिकतम मात्रा में जो आवेश वाहक होता है
वह कोटर नहीं, कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? नेगेटिव। इसका नाम क्या पड़ा? यानी एन टाइप अर्धचालक में पंच संयोजी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? पंच संयोजी वाला। यानी एन टाइप अर्धचालक का नाम देना होगा, परिभाषा नाम देना होगा। तो ऐसा अर्धचालक जिसमें किसी अर्धचालक में पंच संयोजी वाले तत्व जी, पांच संयोजी वाले परमाणु जो मिलाकर बनाए जाते, तो उसको हम लोग कहते क्या है? एन टाइप अर्धचालक। जब पंच संयोजी मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, कोटरों क्या होगी? जितने परमाणु बढ़ाएंगे, अभी मैंने 50 ही फास्फोरस लिए थे, 100 मिला दिए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? और ज्यादा हो जाएंगे। यानी इस कंडीशन में जो आवेश वाहक हो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? इलेक्ट्रॉन पर कौन ज्यादा होता है? नेगेटिव। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर पड़ा। अगला क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या जी? पी टाइप। समझ ध्यान से। अब मैंने मान लो हमने क्या मिला दिया? एल्युमिनियम मिलाया। अब बताओ एल्युमिनियम परमाणु कितना होता है? 13, 2 8 3 होगा। बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। देखते रहो बस। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जी, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो मान लो 3 इलेक्ट्रॉन का सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिए हैं, एक मिला खाली रह गया। यही खाली क्या होता है? कोटर होता है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है? कोटर है। तो एल्युमिनियम को मैंने एक परमाणु मिलाया, सिलिकॉन के अंदर एक कोटर बना। एल्युमिनियम में 50 परमाणु मिलाऊंगा, कितने कोटर बनेंगे? 50 कोटर बनेंगे। इधर मैं इसको दिखा रहा हूं, 50 कोटर बने। क्या बने? कोटर। सिलिकॉन के अंदर मैं एल्युमिनियम के 50 परमाणु मिला दिए। जब 50 परमाणु मिला देंगे उस सिलिकॉन परमाणु के अंदर, पदार्थ के अंदर कितने कोटर बनेंगे? यानी 50 कोटर बनने का मतलब यह है कि एल्युमिनियम के 50 इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड सिलिकॉन के 50 इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड नहीं बना पाए हैं, जिसका उसमें कितने कोटर हो गए हैं? 50 कोटर हो गए हैं। 50 कोटर हो गए हैं। और क्योंकि मैंने पहले से टेम्परेचर दे करके सिलिकॉन के अंदर वाइब्रेशन कर दिया है, तो जिसके कारण पहले कितने कोटर बने हुए हैं? पहले से ही 5 कोटर बनकर तैयार है। अब कुल कितने कोटर हुए? अब हुए कुल कोटर 55। लेकिन बताओ अब इसके अंदर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है केवल 5। कितने जी? मुक्त इलेक्ट्रॉन है 5। इसका उल्टा नहीं उल्टा हो रहा है इस कंडीशन में, क्योंकि अब जब मैंने अर्धचालक में अशुद्धिक रूप में कोनो त्रिसंयोजी वाला परमाणु मिलाया। त्रिसंयोजी वाले परमाणु मिलाने से होता क्या है? उस अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि कोटरों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी उस अर्धचालक के अंदर अब इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह नहीं करते हैं। अब उस अर्धचालक के अंदर कौन धारा प्रवाहित करते हैं? कोटर। क्योंकि अब अर्धचालक के अंदर आवेश वाहक कोटर हुए, इसलिए अब कोटरों पर कौन चार्ज होता है? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मजा आया? एकदम मजा आया। ठीक, किसी को डाउट? यहां तक 1% डाउट? किसी को डाउट नहीं? ठीक है, ठीक।